हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, एनआईएसएम सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मोमेंटम ईटीएफ का या मोमेंटम फंड ये इन्वेस्टर के काफी फेवरेट होते हैं और क्यों ना हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छे खासे रिटर्न निकाल करके दिए मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ ने। लेकिन एक मिनट, मार्केट में तो कई सारे मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ हैं, इनमें से आपके लिए कौन सा मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ है? इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं 3 बेस्ट मोमेंटम ईटीएफ। लेकिन एक मिनट, सिर्फ मेरे कहने से ये तीनों मोमेंटम ईटीएफ बेस्ट मोमेंटम ईटीएफ नहीं बन जाते। ये मोमेंटम ईटीएफ बेस्ट इसलिए है क्योंकि हमने इनमें कुछ फिल्टर लगाए हैं और इन फिल्टर में लगाने के बाद ही, इन क्राइटेरिया में आने के बाद ही हमने इन तीनों स्मार्ट बीटा ईटीएफ जो कि मोमेंटम बेस्ड ईटीएफ हैं, इनको हमने कंसीडर किया है। सबसे पहले हमने जो फिल्टर लगाया वो एयूएम का, इनमें एक अच्छा खासा एयूएम होना चाहिए। दूसरा हमने लगाया है अच्छा ब्रांड होना चाहिए। तीसरा एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। चौथा इंपैक्ट कॉस्ट कम होना चाहिए। पांचवा वॉल्यूम इनमें अच्छा खासा मिलना चाहिए। ट्रैकिंग एरर इनमें कम होना चाहिए और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी इनमें ज्यादा होनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान रख के ही हमने इन 3 बेस्ट मोमेंटम ईटीएफ को आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए समझते हैं कौन से हैं ये 3 बेस्ट मोमेंटम ईटीएफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगे कि मैंने आपकी वाकई में टाइम की वैल्यू दे पाई है या फिर मैंने आपको वाकई में कुछ सिखाया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो थर्ड नंबर पे जो मोमेंटम बेस्ड मैंने ईटीएफ लिया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका नाम है मिराई एसेट का निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100। ये जो मोमेंटम क्वालिटी 100 है ना, ये इसका बेस्ट पोर्शन है। देखिए, इसका जो ईटीएफ कोर है वो है स्मॉल कैप। अभी आगे मैं सारे इसके फंडामेंटल भी दिखाऊंगा, इसके रिटर्न भी दिखाऊंगा, लास्ट 20 ईयर में कैसा परफॉर्म किया वो भी दिखाऊंगा, बैक टेस्टेड इसका डेटा भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब समझते हैं ये ईटीएफ काम कैसे करता है। देखिए, जैसे कि नाम से लिस्टेड है निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये आपका पैसा 250 इंडेक्स, जो स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक मिनट, 250 इंडेक्स में मतलब 250 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। 250 कंपनी में से कोई ऐसे 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें मोमेंटम फैक्टर शामिल हो और क्वालिटी फैक्टर शामिल हो। मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर से मिलकर के जो स्टॉक का सिलेक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है और काफी बैलेंस स्टॉक निकल करके आते हैं, इसलिए मैंने इस ईटीएफ को कंसीडर किया है। देखिए, अब नाम है इसके पिछले 18 साल का बैक टेस्टेड रिटर्न दिखाता हूं और ये दिखाऊंगा कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के कंपैरिजन में इसने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, अगर सिर्फ 2007 और 2022 को छोड़ देना तो बाकी जितनी भी साल हैं पीछे की, इस निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया, मतलब पीछे कर दिया। सिर्फ 2007 और 2022 में इसने कम रिटर्न दिए हैं इनके कंपैरिजन में, बाकी तीनों इंडेक्स के कंपैरिजन में। बाकी जितने 16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना, पिछले 16 साल का, तो 16 साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से भी ज्यादा रिटर्न दिए, निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी ज्यादा से रिटर्न दिए और निफ्टी मिड कैप 150 से भी ज्यादा रिटर्न दिए। देखिए 50.6% के रिटर्न, -66 यहां पर दिया है लेकिन इन्होंने -68 का दिया था, ये आप देखने वाली बात है। 132.1% के रिटर्न, 27% के रिटर्न, 47, 11%, 81, 60.9, 4.1, 72.9%। ये बहुत बड़ा एक डेटा दिखा रहा है जो कि बताता है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में काफी हद तक प्रोबेबिलिटी है अच्छे खासे रिटर्न निकालने की। और अगर इसके सीएजीआर का रिटर्न देखें ना, तो जब से इसका मतलब बैक टेस्टेड जब से किया गया है, सिंस इंसेप्शन, इसने 23.8% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। 23.8% से आपका पैसा ग्रो किया हर साल। और जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने किया 16.5, निफ्टी 50 ने किया 14.8 और निफ्टी मिड कैप 150 ने किया 17.8। तो ये काफी अच्छा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि कहां पर ये बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कहां पर ये नहीं। बाकी आप देख सकते हैं कहां पर इसने लगभग पिछले सिंस इंसेप्शन से लेकर के मतलब पिछले लास्ट 1 ईयर में भी देखे ना, तो काफी अच्छे खासे रिटर्न निकाल करके दिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करें फंडामेंटल की, तो आप देख सकते हैं इसका ईटीएफ का एनएसई कोड है वो है स्मॉल कैप। वॉल्यूम आपको लगभग इसमें 5 से 8 लाख का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो मैंने पहले ही कहा था कि वॉल्यूम हमने वही ईटीएफ कंसीडर किए हैं जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम हो। बात करें 1 ईयर के रिटर्न की, तो लगभग 30.5% के रिटर्न दिए, 5 ईयर में 31%, 10 ईयर से रिटर्न दिए 24% और 20 ईयर का जो मैंने अभी सीएजीआर का रिटर्न दिखाया था उसमें 23.5% से रिटर्न दिए हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.38 है, जो काफी कम एक्सपेंस रेशियो, बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं माना जाएगा। इंपैक्ट कॉस्ट 0.10 है। बाय द वे, अगर आपको इंपैक्ट कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो, एयूएम क्या होता है, तो यार मैं आपसे पहले ही कह चुका
चुका हूं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से कोर्स बनाया है ETF का, बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने समझाया है कि क्या होता है एक्सपेंस रेशियो, AUM क्या होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है, ETF की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, बाई सेल इफेक्टिवली कैसे करना है। ये 6 वीडियो है सिर्फ, अगर इनको कंप्लीट कर लोगे तो आप ETF में बहुत बड़ा, आप ETF की ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा एज ले आओगे। इसलिए इन 6 वीडियो को देखना मत भूलना अगर आप ETF को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक समझना चाहते हो तो। और AUM इसका 455 करोड़, कैटेगरी इसमें स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट मोमेंटम ETF जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF। अब ये काम कैसे करेगा, मतलब निफ्टी 200 में से ये आपका पैसा ऐसे 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, निफ्टी 200 में से, जिसमें मोमेंटम फैक्टर शामिल हो, यानी कि पिछले 5-6 से 12 मंथ में जिस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा उसमें ही ये आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब बात करें इसके फंडामेंटल की तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका ETF का NSE कोड जो मिलेगा वो आपका MOM30I ETF। वॉल्यूम आपको इसमें अच्छे खासे मिल जाएंगे, लगभग 12 से 15 लाख का इसमें वॉल्यूम मिलेगा, एवरेज मंथली वॉल्यूम मिल जाएगा। और बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो लगभग 0.30 के आसपास एक्सपेंस रेशियो, काफी अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो, बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। इंपैक्ट कॉस्ट मैंने पहले बताया 0.15 से जिसकी इंपैक्ट कॉस्ट अच्छी हो वो काफी अच्छी इंपैक्ट कॉस्ट मानी जाती है। AUM लगभग 400 करोड़ का है और जिस कैटेगरी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है ये लार्ज कैप में आपका अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट ETF बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक बटन से मेरी वीडियो को अच्छी खासी रीच मिलती है। अब नेक्स्ट जो मैंने मोमेंटम ETF रखा है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर मोमेंटम क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, लो वॉलेटिलिटी क्या होता है। देखिए सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं स्मार्ट बीटा ETF को, क्यों स्मार्ट बीटा ETF नॉर्मल ETF के कंपेरिजन में ज्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं, ये मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी, ये सब कुछ क्या होता है मैंने डिटेल वर्जन में ये समझा रखा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको स्मार्ट बीटा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए अब इसको लेने की वजह क्या थी, इसका स्टॉक का यूनिवर्स, निफ्टी 500 में से ये आपका पैसा 50 ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जिसमें मोमेंटम हो। तो निफ्टी 500 में लार्ज कैप भी शामिल हो जाती है, मिड कैप भी शामिल हो जाती है और स्मॉल कैप भी शामिल हो जाती है। तो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन इस मोमेंटम ETF में अच्छी खासी मिल जाएगी, इसलिए इसकी सबसे बड़ी वजह है इसको मेरा कंसीडर करने का। और क्योंकि ये अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है, पास्ट में भी इसने काफी अच्छे बैक टेस्टेड डेटा से मैंने इसके रिटर्न देंगे, काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, क्योंकि इसका स्टॉक का यूनिवर्स बड़ा है और डाइवर्सिफिकेशन इसमें अच्छी खासी मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। बाय द वे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर हमें कोई ऐसा पोर्टफोलियो बता दीजिए नेक्स्ट 10 to 15 ईयर का जिसमें स्मार्ट बीटा भी शामिल हो, नॉर्मल ETF भी शामिल हो, बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा रहेगा नेक्स्ट 10 to 15 ईयर के लिए। तो देखिए मैं हर किसी को कमेंट बॉक्स में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने बेस्ट पोर्टफोलियो बताया है स्मार्ट बीटा का और नॉर्मल ETF का भी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर के लिए, जिसमें मेरे कुछ सजेशंस हैं, वो मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, ये मोमेंटम फंड आपको अच्छे लगे और आप इनमें से कौन से मोमेंटम फंड में, कौन से मोमेंटम ETF में इन्वेस्ट करते हैं ये मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा और फेसबुक के हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज विशेष सिंह साइनिंग ऑफ।